नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये लाइफलाइन और लाइफलाइन से निकलने वाली हम कुछ ऊर्ध्वगामी रेखा के विषय में बात करेंगे। इनकी हथेली में 2-3 ऊर्ध्वगामी रेखा बिल्कुल स्पष्ट सी दिख रही है। जब भी हम किसी हथेली को देखते हैं तो संपूर्ण अध्ययन उसका करना चाहिए कि हथेली में क्या क्या चीज़ें हैं। सर्वप्रथम हमें उंगलियों पे ध्यान देते थे। इनकी तर्जनी उंगली का देखिए, कहीं ना कहीं इसका झुकाव जो है ये शनि वाली उंगली की ओर दिख रहा है यहाँ। तो ये जो है गुरु की उंगली है। गुरु को स्वाभिमान से जोड़ते हैं, गुरु को अभिमान से भी जोड़ा जाता है, गुरु को सेल्फ रेस्पेक्ट वाली चीज़ों से, अर्थात व्यक्ति के अंदर में कुछ न कुछ ऐसी भावना होती है कि स्वाभिमान की भावना अर्थात प्राउड की भावना होती है। तो ये प्राउड जब शनि की ओर झुकता है तो इनके मन में कुछ न कुछ स्वाभिमान जो है अभिमान की ओर बदल जाता है। अर्थात यहाँ जो है इनकी प्राउड थी वो घमंड की ओर, कि मैं मैं स्वयं हूँ, इस प्रकार की चीज़ों की ओर बदलता है। तो ये स्वाभिमान अभिमान में बदलना दर्शाता है कि आपकी उंगली शनि की ओर झुक जाती है। इनकी हम दूसरी उंगली को देखें तो ये शनि की उंगली, इसका झुकाव जो है कहीं ना कहीं सूर्य की ओर है। तो यहाँ पर भी एक चीज़ जो होती है कि यदि ये सूर्य की ओर झुकता है तो सूर्य क्या है, सूर्य जातक को सफलता का कारक माना जाता है। लेकिन यहाँ सूर्य और शनि इन दोनों में क्या होता है कि दोनों ग्रह दो चीज़ों को दिखलाते हैं। दोनों पिता पुत्र का रिलेशन है, लेकिन आपसी सामंजस्य यहाँ पर नहीं है। तो शनि का सूर्य की ओर झुकना कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से कुछ समस्या का होना या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी दिखलाता है। इनकी तीसरी उंगली बिल्कुल स्ट्रेट है और क्लियर है। ये सूर्य की उंगली सबसे अच्छी अवस्था में है। जब हम नेक्स्ट उंगली को देख रहे हैं तो ये उंगली काफ़ी छोटी दिख रही है। जब आपकी कनिष्ठिका उंगली काफ़ी छोटी है अर्थात इसके मध्य से छोटी रह जाए तो इसे हम छोटी मानते हैं। और कनिष्ठिका उंगली का छोटा हो जाना अर्थात ये बताता है कि जीवन में आपको परिश्रम अधिक होगा, जीवन में आपको संघर्ष अधिक करना पड़ेगा किसी भी चीज़ों की प्राप्ति के लिए या कुछ सफल होने के लिए। एक तरह से कह सकते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए इन्हें जीवन में संघर्ष का सामना अधिक करना होगा, तब जाके इन्हें सफलता प्राप्त होगी। कनिष्ठिका के नीचे हम देख रहे हैं कि बुद्ध का पर्वत काफ़ी विस्तृत है। ये बुद्ध का पर्वत कहीं ना कहीं नीचे मंगल की ओर विस्तृत दिख रहा है। तो यहाँ मंगल पर्वत भी विस्तृत है। तो मंगल और बुद्ध का एक कंबाइंड प्रभाव दिख रहा है कि ऐसे जातक या तो मंगल से जुड़े हुए कुछ कार्य करते हैं, तो मंगल से जुड़े हुए कार्य में आ जाती है भूमि से संबंधित वर्क, क्योंकि ये बुध व्यवसाय को दिखलाता है, मंगल जो है साहस को दिखलाता है, मंगल जुनून को दिखलाता है, मंगल ये दिखलाता है व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान और एक तरह से लड़ाकू प्रवृत्ति, जुझारू प्रवृत्ति और अपने बातों पे अड़ने वाले, किसी भी से चीज़ों से डरना घबराना नहीं, इन सब चीज़ों को मंगल दिखलाता है। मंगल को भूमि का कारक भी मानते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि ये व्यवसाय में अभिरुचि लेते हैं तो इनको मंगल से संबंधित चीज़ों में अच्छा लाभ हो सकता है। भूमि से संबंधित कोई वर्क करे या फिर ये पुलिस में, मिलिट्री में, फौज में या स्पोर्ट्स मैन वाली में कहीं भी किसी सेक्टर में वर्क करते हैं या जॉब करते हैं तो इनको एक अच्छा लाभ मिलता हुआ यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। या फिर पेट्रोलियम वर्क, कोयले खदान का वर्क या भूमि से संबंधित कोई भी वर्क, रियल इस्टेट ही क्यों ना हो या खेती गृहस्थी भी हो, तो उनसे इनको यहाँ विशेष लाभ होगा। ये बिल्कुल यहाँ पर क्लियर स्पष्ट दिख रहा है। नेक्स्ट हम इनकी बात करें तो मैं जिस पॉइंट पे आता हूँ ये देख लीजिए, ये है इनकी लाइफ लाइन। और इनसे देखें कुछ रेखाएं क्लियर अवस्था में आपको दिख रही है। एक रेखा यहाँ से निकली है जो यहाँ पे जाके रुक जा रही है। जितनी भी ऊर्ध्वगामी रेखा होती है, दूसरी ऊर्ध्वगामी रेखा इनकी निकली है, लेकिन ये यहाँ जाके टूट टूट के आगे बढ़ी है। देखिए कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से टूट टूट के रेखा का बढ़ना, यदि रेखा ऊर्ध्वगामी छोटी भी हो तो ये शुभ मानी जाती है। लेकिन जब ये रेखा टूट टूट के आगे बढ़ रही हो तो कहीं न कहीं ये रेखा जो बुद्ध की ओर जाती है, ये आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दिखलाना शुरू करती है। ये यहाँ पर दिख रहा है। एक रेखा इनको यहाँ से निकलकर बिल्कुल ये देखिए शनि में गुरु की ओर झुकते हुए जा रहा है। तो उम्र के इस पड़ाव में इनको एक बड़ा लाभ होते हुए दिख रहा है। ये लाभ हो सकता है कि उम्र के इस पड़ाव में इनको गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ने का मौका मिल जाए या सरकारी सेवा में चले जाएं या कोई बड़ा बिजनेस कर लें और स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करने लगे। इन चीज़ों को दिखला रहा है। क्योंकि जब भी किसी की भी लाइफ लाइन से कोई रेखा निकलती है तो ऐसे जातक को स्वयं के बल पर यदि वर्क करते हैं, अपने बल पर सेल्फ कॉन्फिडेंस पे कोई वर्क करते हैं तो इनको एक अच्छा लाभ होता है।
और ये रेखा लंबी है, अर्थात ये एक लंबे समय तक ये भाग्य इनके साथ होगा। बिल्कुल शनि पे गई है और अंत तक गई है, अर्थात उम्र के इस पड़ाव से उम्र की कैलकुलेशन कर लें यदि हम, तो ये देखिए उम्र की कैलकुलेशन आ रही है लगभग ये 26-27 के आसपास के अप्रॉक्सीमेट आ रही है कि इस उम्र में जो ये कार्य शुरू करेंगे ये इनके जो है पूरे लाइफ भर इनको इस कार्य से लाभ होते रहेगा। ये एक बहुत ही अच्छा इनके हथेली में साइन दिख रहा है। दूसरा देखिए कि इनके हथेली में एक भाग्य रेखा यहाँ से भी निकलती हुई दिख रही है, जो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हृदय रेखा के पास जाके रुक रही है और ये दूसरी रेखा उसे कंप्लीट कर रही है आगे की ओर। तो उम्र के इस पड़ाव में अर्थात 55-56 वर्ष तक में ये दोहरी स्थिति वर्क कर रही है, अर्थात एक से अधिक धन के स्रोत यहाँ हो सकते हैं, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। थोड़ी सी मैं इसे जूम करूँ तो ये चीज़ें और भी स्पष्ट क्लियर होगी। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर एक रेखा तो ये निकल रही है, ये दूसरी रेखा इनके हथेली में एक और पतली सी निकल के शनि की ओर जा रही है। ये देखिए ये सफलता के इनको हथेली में सफलता के इनके कई मौके लगातार मिलने वाले। साथ में यहाँ से जो है रेखा आपको शनि की ओर जाती है, तो कहीं ना कहीं धन को बनाने की ललक, हालांकि ये थोड़ी उम्र बढ़ने के बाद इसके प्रभाव देखने के मिलते हैं। धन को बनाने धन कमाने की ललक की ये रेखा होती है। जितनी भी रेखा आपकी शनि की ओर देखती है ये सभी बताते हैं कि आपको कहीं ना कहीं पैसे को बनाने के पीछे आप जो है वर्क करना शुरू कर देते हैं। ये इस प्रकार की चीज़ों को ये इंगित करता है। आइए जब हम इनके सूर्य पर्वत को देख रहे हैं तो सूर्य पर्वत की स्थिति सामान्य है यहाँ, और सूर्य रेखा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये काफ़ी टूटी फूटी या धुंधली सी है। तो कहीं ना कहीं वर्क में अस्थिरता या मन में अस्थिरता, वर्क के प्रति चंचलता या फिर कंसंट्रेशन का कमी होना, इस प्रकार की चीज़ों को ये इंगित करता है। तो यहाँ ये यदि सूर्य से संबंधित कुछ उपाय करते हैं, सूर्य को प्रतिदिन जल अर्पण करते हैं, तो यहाँ इनको एक विशेष लाभ होते हुए भी दिख रहा है, क्योंकि ये सूर्य की अवस्था जो है थोड़ी कमज़ोर है। सूर्य मजबूत होने, सूर्य को देखिए सफलता का कारक माना जाता है, तो व्यक्ति की सफलता में सूर्य का बहुत ही मजबूत रोल होता है। सूर्य की उंगली स्ट्रेट है, अर्थात ये जो है इनको जो ऊर्जा जो बिल्कुल भरपूर मिल रही है, परंतु सूर्य की रेखा कमज़ोर पड़ रही है। तो थोड़ा सा सूर्य के प्रति आपको सूर्य को जल देना, इस प्रकार की चीज़ों को करते हैं तो कहीं ना कहीं ये लाभ की ओर आपको इंगित करता है तथा आपको लाभ की स्थिति बनाता है। और सूर्य से संबंधित जो कमी है, सूर्य आपके प्रतिभा को चारों तरफ फैलाने का वर्क करता है, तो ये आपको एक मदद करेगा कि आप जो वर्क करेंगे उसे वो चारों तरफ आपकी प्रतिभा को, आपके यश मान सम्मान को फैलाने का कार्य करेगा। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।